से तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। एक बार फिर से मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने मातरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने मातरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने मातरू से भर दिया है।
उतारा 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 ए रूहे पाक उतारा ओ ए रूहे पाक उतारा 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 ए रूहे पाक उतारा आसमानी खुशी से भर दे मुझको 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 गीत नया दिल मेरा गीत नया दिल मेरा उतारा 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 ए रूहे पाक उतारा 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 ए रूहे पाक उतारा अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे चश्मा बनके चला चश्मा बनके चला उतारा 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 ए रूहे पाक उतारा 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 ए रूहे पाक उतारा उतारा
यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजा, हमारे बीच में आने के लिए, हमें भरने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता अपनी आत्मा से हमें भरने के लिए धन्यवाद, अपनी आत्मा को पिता हम पर उंडेलने के धन्यवाद, अपनी आत्मा को पिता, अपनी आत्मा को हम पर उंडेलने के धन्यवाद, अपनी आत्मा को पिता डबर लेकर कलीसिया पर उंडेलने के धन्यवाद, अपनी आत्मा को प्रभु जी इस हॉल में उंडेलने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते राजा, हम निर्बल पात्रों में राजा आपने अपनी आत्मा को उंडेला, हम धन्यवाद करते हैं। हम निर्बल पात्रों में राजा अपनी आत्मा को उंडेलने के धन्यवाद, हम निर्बल पात्रों में राजा अपनी आत्मा को, हम निर्बल पात्रों में राजा अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा के लिए पिता हम धन्यवाद करते राजा, आपकी आत्मा के लिए प्रभु धन्यवाद, अपने चरणों पर बुलाने के लिए पिता धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, हालेलुया। यूं बोल के धन्यवाद करें कि पिता तूने मुझे नाश होने से बचाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे दलदल की कीच से निकाला पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे छुड़ाया पिता, तूने मुझे आज़ाद किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपनी पंखों के तले पिता तूने मुझे सुरक्षित रखा, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक हथियारों को पिता जो मेरे विरुद्ध तैयार किए जाते आपने निकम्मा किया, निष्क्रिय किया, बेअसर किया पिता, हम धन्यवाद करते। शैतान की हर एक योजना को पिता आपने कैंसिल किया, हम धन्यवाद करते राजा। अपने चरणों का उत्तम स्थान देने के धन्यवाद करते पिता। आपने कहा मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उसे छीना ना जाएगा। पिता आपके चरणों पर आना उत्तम भाग है, उत्तम भाग देने के धन्यवाद।
हमारे जीवन के खालीपन को आपने दूर किया है। हम धन्यवाद करते, हमें भरने के लिए धन्यवाद अपनी आत्मा से पिता, अपनी आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद, अपनी आत्मा को पिता पर उड़ेलने के लिए धन्यवाद राजा। अपनी प्रतिज्ञा को पिता आपने पूरा किया, धन्यवाद करते। आपने कहा पिता मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वहां से तुम्हारे लिए अपनी पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक रहेगा। हालेलुया राजा, धन्यवाद। एक बार सब साथ में
राजा, उठाकर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दे राजा। पिता हम आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सारी शैतानी आत्मा का आपने नाश किया पिता, हम धन्यवाद करते। हमें दुर्बल करने वाली आत्माओं का आपने नाश किया, धन्यवाद। हमें कमजोर करने वाली आत्माओं का आपने नाश किया, धन्यवाद। हमें बीमार करने वाली आत्माओं का आपने नाश किया, धन्यवाद। हमें रोकने वाली आत्माओं का पिता आपने नाश किया राजा। पिता हम आपको धन्यवाद करते। आपकी बुद्धि और आपका समझ का आत्मा, आपके बल और आपकी ताकत का आत्मा पिता, आपके सामर्थ का आत्मा, संयम का आत्मा, प्रेम का आत्मा राजा, हम पर उंडेलने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। अपनी भेंटों को अपने हाथों में लें, जैसा परमेश्वर ने सिखाया है, जैसा परमेश्वर की आज्ञा है, जो आपके मन में है वो फ्री विल ऑफरिंग, थैंक गिविंग सब अपने हाथों में लें। मैंने पिछली बार एक एनवलप खोला था, किसी बच्चे ने अपना टाइट डाला था। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर। जब मुझे इतनी खुशी हुई होगी कि उस बच्चे ने अपने गिफ्ट में से, क्योंकि कमाता तो नहीं होगा, अगर उसे अपने परमेश्वर के लिए निकाला है तो वो प्रभु कितना खुश होगा, जिसकी आज्ञा मानकर उस बच्चे ने अपने लिए अपनी कमी में से, अपनी चीजों में से, बचत में से, गिफ्ट में से निकाला है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू किसी का ऋणी नहीं। मेरे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, जो कुछ हम तुझे सौंपते हो तेरा ही है, लेकिन पिता परमेश्वर उसमें भी तू हमें फिर से आशीषित करता है, हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। हमारी सारी जरूरतें पूरे करने के लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर इस भेंट को बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ और पिता परमेश्वर नाचते हुए, गाते हुए पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। इसे तू ग्रहण करना प्रभु और आशीषित करना प्रभु, कि हम और बढ़ते जाएं राजा, और बलवंत हो और फलवंत हो, यीशु के नाम में। हालेलुया। हम अपनी भेंटों को चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम दूसरे अभिषेक को पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु। जितना अभिषेक हमें मिलता है प्रभु, उससे और दुगना और दुगना और ज्यादा पिता हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तेरे सामने ही आपसे खड़े हो सके। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों से मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे।
दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। अपनी आंखों को बंद करें। जिस बीज को आपने बोया है उसके लिए धन्यवाद करें, आशीषों की घोषणा करें। हे सेनाओं के यहोवा, है जीवित परमेश्वर का आत्मा पिता, हम आपको धन्यवाद करते राजा। पिता, आपने कहा कि जो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। प्रभु, आपकी अनुग्रह से पिता टबरनेकर कलीसिया ने जिन बीजों को बोया है, हालेलुया, उसे 100 गुना फलवंत करने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करने के लिए धन्यवाद। नाश करने वाली आत्मा को घुड़क कर निकालने के लिए धन्यवाद। और हमारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे और उदारता से देने वाली कलीसिया बनाने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। बोने का एक और थोड़ा सा नियम सीख लेंगे। जब भी बोए नोट को पूरा चूरा करके ना डाले, है ना, पूरा मोड़ के पूरा मरोड़ के ना डाले। जब आपको मालूम है संडे आपको ऑफरिंग बोना है, सबसे अच्छा नोट निकाल के रखें, बड़ा नहीं, अच्छा, है ना, जिसकी कंडीशन अच्छी हो, जो साफ हो, जो कड़क हो। और केवल 2 बार फोल्ड करना है, 2 से ज़्यादा बार। बच्चे भी ध्यान रखें। रियो, सुन रहे हैं आप? मम्मा जब ऑफरिंग देगी तो क्या करना है? सिर्फ 2 बार फोल्ड करना है। नोट बड़ा है, एक नोट है, उसको सिर्फ 2 बार फोल्ड करना है। 2 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं करना है। चाहे 10 रुपये का भी क्यों ना नोट हो, पूरे हियाव के साथ आके डालिए। छुपाने की, डरने की और हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं कि अरे मेरे पास 10 रुपये ही है, 10 रुपये कैसे डालूँ, 20 रुपये कैसे डालूँ, है ना। तो उस 10 रुपये को, उस 20 रुपये को हम क्या करते हैं, बड़ा दबा दबा के बेचारे की हालत ख़राब। एक नोट का कम से कम बहुत देर तक पूरा खोलना पड़ता है। ध्यान रखें। आपको मालूम है संडे ऑफरिंग डालना है, सबसे कड़क नोट रखिए उठाकर कि प्रभु मेरे पास जो सबसे साफ और अच्छी कंडीशन का नोट है ना, मैं वो ही डालूंगा। अमाउंट, नोट कितना बड़ा है वो नहीं, कंडीशन, है ना। जो नोट खराब हो रहा है, जो नोट गल रहा है, कई बार हमारे हाथ में पसीना रहता है, नोट तो अच्छी कंडीशन में है पर हम दबा दबा के क्या कर देते हैं, उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। नोट अच्छी कंडीशन में डालें और 2 बार ज़्यादा कोई फोल्ड नहीं करेगा। ये हमको हमारे बच्चों को सिखाना है कि बेटा जो नोट है हमको सिर्फ 2 बार ही फोल्ड करना है। 10 रुपये है ना, छुपा के नहीं डालना, बड़े खुशी और आनंद के साथ। मेरा पहला ऑफरिंग का नोट क्या था, 10 रुपये, बड़े हियाव से, कोई शर्मा शुरू के नहीं। वहाँ से लेकर यहाँ आने तक उस 10 रुपये के लिए धन्यवाद। 10 रुपये के लिए प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बोने वाली बनाया, धन्यवाद। तूने मुझे उदारता से बोने वाली बनाया, धन्यवाद। चेयर से लेकर ऑफरिंग बॉक्स आने तक बच्चे भी, मम्मी 10 रुपये देगी, 20 रुपये देगी, चेयर से लेकर ऑफरिंग बॉक्स आने तक पूरा टाइम धन्यवाद करना है। प्रभु देने वाली बनाया, धन्यवाद। देने वाला बनाया, धन्यवाद। इस भेंट को कई लोग दान बोलते, दान नहीं बोलना है। हम क्या परमेश्वर को दान देंगे, भेंट चढ़ाते, है ना। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं भेंट। कि पिता जो भेंट मैं आपके चरणों पर चढ़ाती हूँ पिता, वो आपके अनुग्रह से मिला है और इसे आप ग्रहण कीजिए। हालेलुया। अब हम जाएंगे वचन में। थोड़ी एक्सरसाइज बच्चों को करनी पड़ेगी। रुशील और मर्सी आएंगे। इसको पढ़ने मत लग जाना, सिर्फ ऐसे ही पकड़ के रखना है हाथ में, ठीक है। रुशील इधर को देगी, मर्सी उधर लोगों को, है ना। बच्चों को नहीं देना है, सिर्फ बड़े लोगों को। आधी मर्सी को दे दे। जब तक सब निकालेंगे कुलूसियों की पुस्तक। हालेलुया। आज कुछ एक्सरसाइज से हम कुछ करना सीखेंगे। फिर जब दोबारा बार में बोलूँगी तो सेंटर इनको देना, आधे रुशील को देना, आधे मर्सी को देना।
चेयर पे रख दो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलेगा और हमसे बातचीत करेगा। सब निकालेंगे कुलोसियों की पुस्तक, कुलोसियों अध्याय 2 पेज नंबर 278, नया नियम पेज नंबर 278। उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऐसी पेपर पकड़ के रखना हाथ में, पढ़ना नहीं है उसको। सबके हाथ में आ गया? रुचि लगा एक्स्ट्रा हो तो मेरे को भी दे दो, एक पैट्रिक सर को और एक ऐशल को भी दे दो। कोई भी एक व्यक्ति पढ़िए कुलूसियों अध्याय 2 वचन 14। क्या लिखा है? और विधियों का वह लेख। किस किस के हाथ में बाइबल नहीं है? बड़े लोग, सबको बाइबल लेकर आनी है, ठीक है? बाइबल कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। कुलोसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 क्या लिखा है? और विधियों का वह लेख। क्या है? क्या लिखा है? विधियों का वह लेख। मान लीजिए, ठीक है, ये आपके नाम का लेख है, इसे पढ़ो मत, ऐसी रफ है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका नाम लिखा है। और अभी हमने क्या पढ़ा? सब बोलो, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, ऐसा मानिए इसके ऊपर आपका नाम लिखा है, ठीक है। और विधियों की ओर से, परंपराओं की ओर से, वचन की ओर से, ठीक है, और प्रथाओं की ओर से, वचन के अनुसार आपके नाम पर एक लेख लिखा है, इसके ऊपर आपका नाम लिखा है। और इसमें लिखा है कि आप कभी फलवंत नहीं हो सकते, आप श्रापित हो, कमज़ोरी की आत्मा का आप पर अधिकार रहेगा, दुष्ट आत्मा आप पर अधिकार करेगी, आप घर बनाओगे कोई और रहेगा, आप पेड़ लगाओगे फल कोई और खाएगा, बांझ रहेंगे, रोग और बीमारियां छोड़कर नहीं जाएगी, कोई काम सफल नहीं होंगे, दुख और निराशा बनी रहेंगी, ऐसे रोग लगेंगे जो मृत्यु तक नहीं हटेंगे, है ना। मानो आपका नाम लिखा और उसमें लिखा है पाप की आत्मा का आप पर अधिकार है, अधर्म की आत्मा का आप पर अधिकार है, दोष लगाने वाली आत्मा का आप पर अधिकार है। और चाहे कुछ भी कर लो, आप फलवंत नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं होंगे, ऐसा इसमें आपके नाम से लिखा है। क्या लिखा है? विधियों का वह लेख। क्या पढ़ो? विधियों का वह लेख, मतलब आपके विरोध में लिखा गया है। क्या लिखा है आपके विरोध में? कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो सफल नहीं होंगे। आपके विरोध में लिखा है कि पाप की आत्मा का, दोष की आत्मा का, अधर्म की आत्मा का आप पर अधिकार है। कितनी भी मेहनत करो फलवंत नहीं होंगे, काम सफल नहीं होंगे, श्रापित आत्माएं छोड़कर जाएंगी नहीं, दुष्ट आत्माएं कब्जा करेंगी, दुर्बलताएं कब्जा करेगी, रोग बीमारियां कब्जा करेगी, और आप पर क्या आ गया? दंड आ गया। आप पर क्या आ गया? अधर्म आ गया। और ये क्या लिखा है? आपके नाम पर, आपके नाम पर लिखा गया है। जब मैंने बताया था कि मैंने सेवकाई शुरू करी और मैं अपने घर पे प्रेयर कर रही थी, तो जैसा वचन में लिखा है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो अंधकार के प्रधानों से और आत्मिक सेनाओं से है। मैं अपने रूम में प्रेयर कर रही थी और मैंने कांच की एक दीवार देखी। प्रार्थना में मैं दर्शन देख रही हूँ, एक कांच की दीवार है, दीवार की उस तरफ कुछ अधिकारी लोग बैठे, गोरे गोरे वाइट कपड़े पहने हुए और गले में सोने की मोटी मोटी मालाएं, जैसे बहुत बड़े सेठ लोग बैठते हैं ना, ऐसे कुछ सेठ लोग वहाँ पर बैठे हैं। और उसमें से एक कांच की दीवार के इस तरफ मेरे पास आया और आके मुझसे कहता है कि क्यों, जो काम तू ये करती किस अधिकार से करती है? बोले जिस वंश से तू चली आती है उस वंश को अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नाम पर लिखा था कि निशा ने, उसके माता पिता ने, उसके वंश ने, उसके खानदान ने अधर्म करे, पाप करे, उस पर दंड है, उस पर शाप है, वो कभी आशीषित नहीं हो सकती, कभी आशीष का कारण नहीं बन सकती, कभी फलवंत नहीं हो सकती। वो मेरे नाम पर लिखा। अधिकारी आके मेरे से बोलता है क्यों, किस अधिकार से बोले ये काम करती है? क्योंकि जिस वंश से तू चली आती है उस वंश को ये काम करने का अधिकार नहीं है। तो बाइबल क्या कहती है? कुलोसियों अध्याय 2 वचन 14,
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। सब पढ़ेंगे, बोलो। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। सिर्फ था तक रखो, आपके विरोध में है, आपके विरोध में लिखा गया है। लेख लिखा गया आपके नाम पर, है ना। विधियों का लेख आपके विरोध में लिखा गया है ना। ये कह रही है बाइबल। अब आगे क्या लिखा है? मिटा डाला। अब मिटा डाला पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मेरे नाम पर मेरे विरोध में ऐसा क्यों लिखा गया कि आप पाप की आत्मा का मुझ पर अधिकार है, अधर्म की आत्मा का अधिकार है ना। काम सफल नहीं होंगे, शादी नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे, कम उम्र में जवानी में मौत हो जाएगी। ये सब बातें हम हमारे ख़ानदान में, परिवारों में हम देखते हैं। तो आप बोलोगे कि मेरे नाम पर ऐसा क्यों लिखा गया? सवाल आएगा ना। पहले बात हमने क्या सीखी कि हमारे नाम पर क्या है? विधियों का लेख लिखा था। हमारे नाम पर विधियों का लेख लिखा था जो हमारे अगेंस्ट में, हमारे अगेंस्ट में काम होंगे। विरोध मतलब आपके अगेंस्ट में, आप कुछ भी करो आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई खड़ा रहेगा आपको रोकने के लिए। रोकने वाली आत्मा रहेगी, दुर्बलता की आत्मा रहेगी, वो हमेशा आपके विरोध में काम करेगी। तो अब सवाल आता है क्यों? सवाल क्या आता है? क्यों, है ना। अब मान लो आने बोल गया आंटी ऐसा क्यों कि मैं कितनी भी पढ़ाई करूँ अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ऐसा क्यों होगा, है ना। ऋषि लोग मर्सी पूछेंगे ऐसा क्यों कि हम कभी ना अच्छे नहीं हो पाएंगे। क्यों? पाप की आत्मा का, दुर्बलता की आत्मा। बच्चे सब सतर्क रहना, किसी से भी पूछ लूँगी मैं, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान देना। जो छोटे बच्चे उनको छोड़ूंगी, बाकी किसी को नहीं। मर्सी, ऋषि, पीयूष, है ना, रितेश, सब। तो आपका और मेरा सवाल रहेगा आखिर क्यों मेरे नाम पर विधियों का लेख लिखा गया था? क्यों लिखा गया था ना, पहला सवाल। पहली बात कि हमारे अगेंस्ट में लिखा गया था। मैंने और आपने देखा है ना, कई बार हमारे घरों में कितनी भी मेहनत कर लो सफलता नहीं आती। देखा है कि नहीं देखा है? बहुत मेहनत कर रहे हैं पर पैसे टिकते ही नहीं। देखा है ये? देखा है कई बार बच्चे ही नहीं होते, है ना। कोक रहती बांझ, देखा है आप लोगों ने कि कोक बांझ रहती है। आपने देखा है जवानी में मौत हो जाती है। कई बार हम बोलते पता नहीं क्या बात है इस परिवार में, लोग बहुत जल्दी जल्दी मरते हैं, है ना। या तो बच्चे लगातार मरेंगे या जेंट्स मरते हैं, है ना। हम बोलेंगे पता नहीं क्या बात है इस घर में कोई आदमी नहीं टिकता, सारे आदमियों की मौत होती। किसी किसी घर में स्त्रियां टिकती नहीं, औरतों की मौत होती। हम बोलेंगे क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, जोड़े नहीं टिकते। किसी का पति मर गया तो किसी की पत्नी मर गई, जोड़ा टिक नहीं रहा है, कोक बांझ हो गई, है ना। मेहनत करे फलवंत नहीं हो रहे। ये सब बातें मैं और आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम लोग देखते। तो ये हमारे नाम पर विधियों का लेख लिखा गया था। हमारे नाम पर विधियों का एक लिखा गया था। अब इसका रीज़न है कि क्यों लिखा गया हमारे अगेंस्ट में। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जब मनुष्य ने पाप किया और अधर्म किया तो उसके ऊपर क्या आ गया? दंड आ गया और श्राप आ गया। काम सफल नहीं होना क्या है? श्राप है ना। बच्चे नहीं होना, शादी नहीं होना, ठीक है, बीमारी कभी छोड़ के जाना ही नहीं, ये सब क्या है? पाप है, दंड है और श्राप है। और ये हमारे अगेंस्ट में लिखा गया था। अब इसका रीज़न क्या आ गया? पाप के कारण। सब बोलो, पाप के कारण मेरे अगेंस्ट में लेख लिखा गया था। किस कारण लिखा गया था? पाप के कारण। सब बोलिए, पाप के कारण। किस कारण लिखा गया था? पाप के कारण। अच्छा, किसको पता पाप किसको बोलते हैं? हाथ ऊपर करना, फिर मैं बोलूँगी तब बताना। पाप, हाँ, पाप किसको बोलते हैं सैंड्रा? वेरी गुड, सैंड्रा के लिए तालियां, है ना। बाकी लोग पाप किसे कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप है। कई बार बोलेंगे हमारे दिमाग में कि अरे चोरी पाप होता है ना, हत्या करना पाप होता है, बलात्कार करना पाप होता है। तो यार ये काम तो मैंने करे नहीं, इसका मतलब मैंने कोई पाप तो किया नहीं, मतलब मैं पापी नहीं हूँ। क्योंकि पाप क्या होता है? चोरी पाप, हत्या पाप, है ना, लूटना पाप, बलात्कार करना पाप। तो ये सब काम तो हमने करे नहीं, इसका मतलब हम पापी नहीं है। पर सैंडर ने क्या बताया? परमेश्वर की आज्ञा को, पिता की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उत्पत्ति अध्याय 3। ये विधियों का लेख आपके अगेंस्ट में क्यों आया? क्योंकि मैंने और आपके माता पिता ने, हमारे खानदान ने, हमारे वंश ने क्या किया? आज्ञा को तोड़ा। 3 के ऊपर की हेडिंग क्या लिखी? कोई पढ़ेगा? सैंटा मत पढ़ना, कोई बच्चे लोग पढ़ो कोई। अध्याय 3 के ऊपर की हेडिंग क्या लिखी है? उत्पत्ति अध्याय 3।
पुराने नियम की सबसे पहली पुस्तक, पेज नंबर 4, 3 अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। अब यहाँ पर आदम ने हत्या की थी क्या? नहीं। लूटा था क्या? नहीं। किसी को क्या बोलते गंदे काम किए थे क्या? नहीं। क्या किया था आदम ने यहाँ पर? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। 3 के ऊपर, अध्याय 3 के ऊपर क्या लिखा है? मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, कि आखिर मनुष्य पापी कैसे बन गया? कैसे बन गया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा। परमेश्वर ने क्या बोला था? बच्चे बताएंगे। उत्पत्ति में क्या बोला था परमेश्वर ने? आदम और हेवा को क्या कहा था? आदम को क्या कहा था? जोर से बोलो, एक जन खड़े होके बच्चे। आदम को क्या कहा था परमेश्वर ने? बोलो आना। हाँ, वाटिका के बीच में एक पेड़ लगा दिया और क्या कहा? सब वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, पर जो बीच में मैंने ज्ञान का वृक्ष लगाया इसका फल तुम मत खाना। क्या बोला था? क्या बोला था? कि बीच में जो पेड़ लगाया ना ज्ञान का, उसका फल मत खाना। और आदम ने क्या करा? आदम ने खा लिया, हेवा ने भी खा लिया। तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। विधियों का लेख हमारे नाम पर हमारे विरोध में क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने क्या किया है? पाप। क्या किया है? पाप। क्या पाप किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की बात नहीं मानना। सब बोलेंगे मर्सी, सब बोलेंगे रुशील, है ना, नमन। क्या है पाप? बोलो, परमेश्वर की बात नहीं मानना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। तो आदम ने आज्ञा तोड़ी और आदम और हेवा क्या बन गए? पापी। किसको ऐसा लगता है कि हम पापी नहीं हैं? कोई है ऐसा धर्मी पुरुष, स्त्री? आप बोलोगे नहीं सिस्टर, हम पापी तो नहीं है, ऐसा तो कुछ काम नहीं करा, है ना? किसी को लगता है ऐसा? ऐसा लगता है कि हम पापी नहीं हैं? ये कभी पाप वाले काम तो नहीं करे मैंने, थोड़ी बहुत इधर उधर गलती करी होगी पर पाप तो नहीं करा। तो पहली डेफिनेशन आपको बता दी, पाप किसको कहते हैं? जीतू भैया, पाप किसको कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। पीयूष, पाप किसको कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। रट लो। 1 महीने बाद मैंने पूछा अगर कलीसिया में कि पाप किसे कहते, सबके हाथ ऊपर, कि परमेश्वर की, सब बोलेंगे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप। तो बाइबल ऐसा बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी है। अगर किसी को गलतफहमी है कि भैया हम तो पापी नहीं और हमने कोई ऐसे पाप नहीं करे, क्योंकि जो बड़े बड़े काम है ना, बड़े बड़ी बातों को पाप नहीं कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना को क्या कहते हैं? पाप। तो वचन निकालेंगे रोमियो अध्याय 3 वचन 23। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। आप बोलोगे सिस्टर ये कैसे बोल रहे हैं आपकी सारे मनुष्य पापी हैं, ऐसे कैसे हो गया? तो पढ़िए रोमियो अध्याय 3 वचन 23, जिसको मिल जाए वो पढ़ेंगे। बस इतना ही। क्या लिखा है? 3 का 23, रोमियो 3 का 23 क्या कह रहा है? कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। हालेलुया। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसका मतलब हमने भी पाप किया, हमारे माता पिता ने भी पाप किया, हमारे खानदान ने भी पाप किया, हमारे वंश ने भी पाप किया। और पाप क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को मनुष्य के लिए बनाया था, मनुष्य ने उन आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लेख लिखा गया कि जिसने पाप किया है उस पर दंड की आज्ञा आ गई, जिसने पाप किया है वो श्राप के अधीन हो गए, जिसने पाप किया है उनके परिवार पर, उनके शरीर पर ये रोग लगे रहेंगे। तो विधियों का लेख हमारे नाम पर आ गया था। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया। तो सब पापी मनुष्य थे। आपके माता पिता पापी थे? हाँ थे। वंश खानदान पापी था? हाँ था। क्यों? क्योंकि सबने क्या किया था? परमेश्वर की विधियों का पालन नहीं किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था, इसलिए सब मनुष्य क्या बन गए थे? पापी। और आपके नाम पर छप के आ चुका है ना? विधियों का लेख आपके नाम पर छप गया कि भाई कुछ भी कर लो, फलवंत होने वाले तुम हो नहीं। 1 यूहन्ना 1 का 10 निकालिए।
पहला यूहन्ना 1:10। धैर्य रखिए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। हम पाप से हम आगे भी बढ़ेंगे, गाड़ी हमारी आगे जाएगी। पहला यूहन्ना 1:10 पढ़िए क्या लिखा है। बहुत गंभीर बात। अगर किसी को लगता है ऐसा कि भाई मैं तो पापी हूँ नहीं, है ना, कई बार जिसको वचन पता नहीं, वचन का ज्ञान नहीं है, वो ये मान लेंगे नहीं। आप बोलोगे अरे हम सब मनुष्य पापी, सब मनुष्य ने पाप किया, तो क्या बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं मानता कि हम पापी है। क्यों? मैं नहीं मानती कि मेरे माता पिता पापी थे, मैं नहीं मानती कि मेरा वंश खानदान पापी था। तो बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 1:10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। उसे मतलब यीशु मसीह को। पेज नंबर है 333, नया नियम पेज नंबर 333। इसका मतलब क्या हो गया, सब मनुष्यों ने पाप किया था और पाप के कारण क्या आ गया, आपके नाम पर विधियों का लेख आ गया कि दंड श्राप पर आप पर बने रहेंगे। अब आगे, हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है, कुलूसी अध्याय 2:14। अब उसको कंटिन्यू करेंगे हम। नहीं, इसी को 14 को वापस से पढ़ेंगे, विधियों का वह लेख 2:14। बस अभी रुक जाओ। हालेलुया। अब परमेश्वर पिता ने एक बड़ी और सिद्ध इच्छा को हम मनुष्य के लिए पूरा किया कि भाई इनके नाम पर तो लंबा लेख लिख चुका है। क्यों? क्योंकि सब ने आज्ञाओं को तोड़ा और एक लंबी श्रापों की लिस्ट के अधीन ये लोग आ गए। इनके नाम पर छप गया है ना, इनके नाम पर लिखा गया है। पर मुझे, क्योंकि ये मेरी संतान है, मुझे इस लिखे हुए को क्या करना है, मिटाना है। तो परमेश्वर पिता ने क्या करा, एक अद्भुत युक्ति निकाली। हालेलुया। ऋषिलो मर्सी, अब वो जो पेपर है तुम्हारे, इसको मरोड़ के फेंक देना बाद में, ठीक है। अभी जो तुम्हारे वीडियो का लेख है ना, उसको कर दो यूं, है ना। ये जो वीडियो का लेख है वो परमेश्वर, अभी हमारे पास रबर नहीं है, सब मान लेंगे इसको। ये हो गया विधियों का लेख। तो भैया पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के द्वारा विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, परमेश्वर ने क्या कर दिया, मिटा डाला। हालेलुया। हाल अब सब वो जो खाली पेपर आपको दिए ना, ब्लैंक खूबसूरत वाइट पेपर, उसे रखेंगे ऊपर। एक मुझे भी दीजिए। हालेलुया। वो जो पेपर मैंने आपके हाथ में दिया था, जिसमें आपके विरोध में लिखा था कि तुम कौन हो, पापी हो, तुम कौन हो, अधर्मी हो, तुम पर क्या है, श्राप है, तुम पर क्या है, दंड है, तुम फलवंत नहीं होंगे, घर बनाएंगे कोई दूसरा रहेगा, पेड़ लगाएगा कोई और खाएगा, तुम्हारी कोख बांझ रहेगी, तुम्हारे जोड़े नहीं बनेंगे, तुम्हारे घरों में जवानी में मृत्यु होगी। ये सारी बातें तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गई, मिटा डाली गई है। हालेलुया। इस पेपर को देखिए, ये कौन है, ये आप है। आपके विरोध में जितनी अंधकार के द्वारा लिखी गई बातें थी, वो सब क्या हो गई, मिटा डाली। परमेश्वर पिता ने उसको मिटाने के लिए क्या करा है, बहुमूल्य कीमत चुकाई। ये भी हम वचन से देखेंगे। पूरा पेपर भरा हुआ था, है ना, आगे से लेकर पीछे तक था। उसको कैसा कर दिया प्रभु ने, मिटा डाला। क्या कर दिया जी, तो भैया मिटा डाला। भले आप कौन सी भी जाति से आते हैं, कौन सी भी धर्म से आते हैं, आपने, आपके माता पिता ने, खानदान ने, वंश ने जितनी भी आज्ञाओं को तोड़ा, और उसके कारण चाहे नींद का आत्मा हो, चाहे शापित आत्मा हो, जिसने भी आप पर कब्जा किया था, उन आत्माओं को क्या कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, आपके ऊपर से मिटा डाला। मिटारा जी, तू अब अपराधी नहीं है ना, श्वेता पापी नहीं है ना, ईशा अब अधर्मी नहीं है ना, बबीता अब श्रापित नहीं है, किसी बीमारी का मांसू पर अब कोई अधिकार नहीं है, कोई दुर्बल करने वाली आत्मा अर्चना पर अधिकार कर नहीं सकती, किसी दुष्ट आत्मा का आरती पर कोई अधिकार नहीं। क्या कर दिया, एक एक बातों को परमेश्वर पिता ने मिटा के क्या कर दिया, एकदम क्लीन, एकदम साफ,
एकदम पवित्र, हालेलुया। और इसको करने के लिए परमेश्वर पिता ने क्या करी है, बहुमूल्य कीमत चुकाई है। आज सुबह के समय जब परमेश्वर के अनुग्रह से मैं प्रेयर के लिए उठी और मैं किसी बात को लेकर प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे ब्लैंक पेपर दिखाया ऐसे। तभी तो आज ये ब्लैंक पेपर लेकर आई हूँ मैं कि देख निशा, जिस विषय के लिए तू प्रार्थना करी मैं बताऊंगी करना क्या। क्यों प्रभु ने मुझे एक वाइट पेपर दिखाया। जब मैं प्रेयर के लिए बैठी, किसी बात को लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे ऐसे ब्लैंक पेपर दिखाया, सफ़ेद पेज, हालेलुया। तो आप क्या हो गए हैं, शुद्ध, पवित्र और धर्मी ठहराए गए हैं। आपके अगेंस्ट में जितने, अभी जैसे बताया ना गवाही में, किसी के भाई के विरोध में क्या हो गया था, अगेंस्ट में केस लग गया था, तो केस को क्या कर दिया प्रभु ने, खारिज। आपके अगेंस्ट में जितने केस दायर किए गए थे वो सारे केस क्या हो गए, खारिज, खत्म। और प्रभु ने क्या कर दिया, आपको शुद्ध, पवित्र और धर्मी ठहरा दिया है। अब हम क्या करेंगे, वचन से। तो क्या करेंगे, इसको एक तरफ तो हम लिखेंगे और एक तरफ को ऐसी ब्लैंक रखेंगे। जब भी दिमाग में आए कि तू पापी, तू अधर्मी, देखी श्राप तेरे को छोड़ के जा नहीं रहा, देखी बीमारी जा नहीं रही, देखी मुसीबत दूर नहीं हो रही, ब्लैंक वाले पेपर को देखकर बोलना ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे नाम पे था ना, मेरे प्रभु ने ऐसा, कुछ नज़र आ रहा है, एक भी शब्द लिखा नज़र आ रहा है यहाँ पर, श ध अ, एक भी अक्षर दिख रहा है बेटा, नमन लिखा है, अनार का लिखा है, पतंग का लिखा है, एक भी अक्षर दिख रहा है यहाँ पर आना दिख रहा है बेटा, पाप लिखा हुआ है, अधर्म लिखा दिख रहा है, अशुद्ध लिखा दिख रहा है, रुशील, निर्बल लिखा दिख रहा है, श्राप लिख रहे दिख रहा है, कुछ नहीं। अपन तो हो गए भैया एकदम क्लीन, हालेलुया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पिता ने, मेरे पिता ने मुझे और आपको क्या कर दिया है, मिटा डाला। आगे पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, नाम लेकर था, मुझसे आके बोलता क्यों, किस अधिकार से काम करती है, निशा के नाम पे था कि निशा किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि जिस खानदान से आती, जिस वंश से आती है, आशीष का कारण बनने के लिए, फलवंत होने के लिए अधिकार नहीं रखती है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वो जो अधिकार शैतानी आत्माओं के मुझ पर थे मिटा डाले। आज पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीषित हूँ और आशीष का कारण हूँ। जो रोकने वाला था ना, उसको मैंने बता दिया, मैं तो क्या हो गई हूँ, क्लीन, साफ, हालेलुया। पढ़ेंगे। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। अब उड़ के वापस नहीं आ सकता, ये 2 महीने बाद फिर उड़ के आ जाएगा। और बोलोगे यार ये तो वापस आ गई परेशानी, ये मुसीबत तो वापस आ गई। क्या लिखा है, कीलों से जड़ दिया। यीशु मसीह के हाथों में, यीशु मसीह के पैरों में जो कीलें ठुकवाई गई ना, आपका लेख लिया पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, अपने लहू से मिटाया और कीलों से जड़ दिया। यीशु मसीह के हाथ में जो कील ठोकी गई, आपके लेख को लेकर क्या कर दिया, यीशु मसीह के हाथों पर जो कीलें ठोकी थी ठोक दिया। अब कीलों से ठुक गया, उड़ के वापस आएगा, दुर्बलता वापस आएगी नहीं। जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे नहीं आएगी। श्राप उड़ के वापस आ जाएगा नहीं। अगर नजर आए तो कहना है दुर्बलता वापस नहीं आ सकती, क्योंकि पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कीलों से वो ठोकी गई है, हटाई गई। क्या लिखा, कीलों से ठोककर हटा दिया। यीशु मसीह के हाथ में जो कील ठोकी गई थी, उस पर आपके विरोध का लेख लिया, लहू से मिटा दिया और कीलों से क्या कर दिया, ठोक दिया। रियो क्या कर दिया, कीलों से ठोक दिया। अब दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर नजर आए, शैतान कौन है, झूठ है, और झूठ का पिता है। वो दिखाएगा, देख मैं तो वापस, देख कंगाली में तो वापस, देख कर्जा में तो वापस, देख श्राप में तो वापस। तो क्या करना है, इनकार, तू झूठा है, वापस आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कीलों से ठोककर पुत्र के द्वारा हटा दिया गया। तू लौट नहीं सकता मेरी जिंदगी में वापस। क्यों, क्योंकि वचन लिखा, कुलूसी अध्याय 2 वचन 14 में लिखा है कि कीलों से ठोककर हटा दिया। जैसा विश्वास, जैसा अंगीकार, वैसा ही होगा। हालेलुया। कैसा होगा, जैसा आपका विश्वास रहेगा और जैसा आपका अंगीकार रहेगा। अब बताओ, क्या आप पापी हो,
नहीं, मिट गया, सारे पाप मिटा दिए। क्या आप अधर्मी हो? नहीं, सारे अधर्म मिट गए। क्या आप पर शैतानी आत्माओं का अधिकार है? नहीं। नींद की आत्मा का अधिकार है जीतू भाई? नहीं है। जैसा विश्वास और अंगीकार वैसा ही, चाहे कितने भी उंगना आए तुरंत बोलना नहीं, गेट आउट। सुलाने वाली आत्मा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ मिट गया है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। परमानेंट काम करते प्रभु एकदम। कैसे काम है प्रभु का? एकदम परमानेंट। बेटा आएगा नहीं दोबारा लौट कर। क्या कर दूं? कीलों से ठोक दिया है। क्या कर दिया है? दिमाग में बैठाओ, शापित आत्माओं को लेकर लहू से मिटा दिया और क्या कर दिया? कीलों से ठोक दिया। क्या लिखा है गलातियों की पुस्तक में? कि वो तुम्हारे लिए शापित बन चुका है। जो काठ पे लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह ने क्या कर दी? काठ की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। मतलब तुम्हारे नाम पर, मेरे नाम पर जो शाप थे, लहू से मिटा दिया और अपने ऊपर लेकर क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। दोबारा जाना नहीं, परमानेंट काम। दोबारा शापित आत्माएं आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर नजर आए, अगर महसूस हो, अगर शरीर दिखाएं, उसका क्या करना है? इनकार। है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वचन क्या सत्य है ना? क्या लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में? कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या क्या सत्य है? कौन बताएगा सत्य क्या क्या है? सत्य क्या क्या है? यीशु मसीह सत्य है और उसका वचन सत्य और उसका आत्मा। तीन ही सच्चाई है बस। यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है और उसका आत्मा सत्य है। और ये सत्य लिखा है कि विधियों का वह लेख जो तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे विरोध में था, उसे यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? मिटा डाला है। और ऐसा मिटाया दोबारा नजर ही नहीं आएगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि वो ऐसा काम करते दोबारा लौट के ही नहीं आए। ये पिता का वचन है। वचन पर विश्वास करना है कि विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, उसे मिटा डाला है। बार बार ब्लैंक पेपर को देखकर बार बार नाम लेकर बोलना है, तू है ही नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से तुझे मिटा दिया है। दोबारा आ ही नहीं सकता। क्यों? कील से ठोक भी दिया। केवल मिटाए नहीं, कीलों से ठोक दिया है। विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, उसे मिटा डाला और कीलों से जड़कर हटा दिया है। हालेलुया। अब निकालेंगे इफिसियों अध्याय 1 वचन 7। अब ये मिटाने वाला है ना, ये हटाने वाला कौन है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाजरी। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7। पेज नंबर है 265। नया नियम पेज नंबर 265, 1 का 7। हालेलुया। अब आपके और मेरे अगेंस्ट में जितने अपराध और पाप क्या गए थे? लिखे गए थे, उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? मिटा दिया। कहाँ लिखा है? इफिसियों अध्याय 1 वचन 7। क्या लिखा है? हमको उसमें मतलब यीशु मसीह में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। तो जिसने आपके पेपर को ब्लैंक किया है, आपकी ज़िंदगी को क्लीन किया है, आपकी ज़िंदगी को साफ किया है, वो किसने किया है? यीशु के लहू ने। कहाँ लिखा है? इफिसियों 1 का 7। और हमको उसमें मतलब यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा। किससे छुटकारा मिला है आपको? सब बोलेंगे यीशु के लहू के द्वारा। श्रापों से किसने छुड़ाया है? यीशु के लहू के द्वारा, है ना। आप अपराधों के से कैसे आज़ाद हुए हैं? यीशु के लहू के द्वारा। दंड से कैसे आज़ाद हुए हैं? यीशु के लहू के द्वारा। दुर्बलता से कैसे आज़ाद हुए हैं? छुटकारा कैसे मिला है? यीशु के लहू के द्वारा। रोग और बीमारियों से कैसे छुटकारा मिला है? यीशु के लहू के द्वारा। कंगाली और कर्जे की आत्माओं से कैसे छुटकारा मिला है? यीशु के लहू के द्वारा। रोकने वाली आत्मा, अशांति का आत्मा, इससे किसने छुड़ाया है? यीशु के लहू के द्वारा। क्या लिखा है? और हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात
अपराधों की क्षमा। आपको और मुझे क्या मिली है? अपराधों की क्षमा। कैसे मिल गई अपराध की क्षमा? यीशु मसीह ने दंड अपने ऊपर ले लिया, अपना लहू बहाकर हमें क्या दे दिया? क्षमा। मैंने और आपने, हमारे माता पिता ने, वंश ने और खानदान ने जितने पाप करे थे, जितने अपराध करे थे, जितनी आज्ञाओं को तोड़ा था, उसका जितना दंड था यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपना लहू बहाया। अच्छा, लहू क्यों बहाया? कौन बताएगा? लहू क्यों बहाया? क्षमा करने के लिए लहू क्यों बहाया यीशु मसीह ने? एक आध थप्पड़ अप्पड़ खा के चले जाते, एक आध हाथ पे टांग वांग टूट जाती तो चले जाता। लहू बहाने की क्यों जरूरत आ गई? क्योंकि पुराने नियम में लिखा है लहू से ही छुटकारा मिलेगा। पिता ने लिख दिया था कि जो मनुष्य का छुटकारा है कैसे होगा? लहू से ही होगा। कई बार देखा ना, कई प्रथाओं में लोग खून को चढ़ाते है ना, काटते हैं बकरे को और जानवरों को काटते और उसका ब्लड चढ़ाते उनके आगे। क्यों चढ़ा रहे ब्लड? क्योंकि उनका वो पुराने नियम में जो पिता ने प्रथा ठहराई थी कि पशु का बलि होगा और उसका लहू चढ़ाया जाएगा और लहू से छुटकारा मिलेगा। तो जब पिता ने देखा, पिता का मकसद क्या था? मनुष्य पाप से दूर हो जाए। तो मनुष्य को तो पाप करने की आदत पड़ गई, यहाँ पाप करा, यहाँ काट के लहू बहाया, फिर यहाँ पाप करके आए, फिर जानवर लेकर आ गए, पशु लेकर आ गए, बलि चढ़ा दिया, लहू बहा दिया। तो परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं हुआ। कि मेरा मकसद क्या था? मनुष्य पाप से अलग हो जाए, मनुष्य मेरे करीब रहे, मनुष्य धर्मी और पवित्र ठहरे। पर इनको तो क्या, एक प्रथा बना ली, एक ट्रेंड बना लिया। ये गलती पर ये पशु का बलिदान, वो गलती पर वो पशु का बलिदान। गलती कर दी, चलो भेड़ लेकर आते हैं, काटा, लहू बहाया और क्या मिल गई? पापों की क्षमा। लहू बहाया, हमको क्या मिल गई? क्षमा। फिर 4 दिन बाद फिर चले, फिर पाप कर दिया, फिर लेकर आ गए, फिर काटा, फिर लहू बहा दिया, फिर हमको क्षमा मिल गई। तो पिता ने कहा मकसद पूरा नहीं हो रहा है, ये पाप करते जा रहे और फिर लहू को बहाते जा रहे। अब मुझे क्या करना है? परमानेंट काम। परमेश्वर का काम कैसा है? परमानेंट। जगत की उत्पत्ति से लेकर जब तक पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक जितने मनुष्य पैदा हुए उन सब के पाप और अधर्म का दंड यीशु मसीह पर दे दिया और कहा तू मनुष्य बनकर अपने लहू को बहा और हर एक मनुष्य जाति को क्या कर? पाप और अधर्म से क्या कर दे? छुटकारा दिला दे। तो यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया और मुझे और आपको क्या मिली? पापों से क्षमा। आज आप क्लीन है, आज आप शुद्ध है, पवित्र है। क्यों? यीशु के लहू के द्वारा अंगीकार करना है, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया है ना। अभी हम खड़े होकर अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने अंगीकार की प्रार्थना नहीं करी है। पहले क्षमा की प्रार्थना करते हैं, फिर अंगीकार करते हैं कि जाने और अनजाने जितनी गलती उसके लिए प्रभु क्षमा करे और जितना दंड और अपराध मुझ पर आया था वो सारा यीशु ने लहू बहाकर छुड़ा दिया और मुझे क्या कर दिया है? आज़ाद। इफिसियों 1:7 क्या लिखा है? और हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है? पहली बात क्या सीखी जरा बताओ? कि आपके नाम पर, तो भैया लंबा विरोध में लिखा था, आपके नाम पर विधियों का लेख लिखा गया था, आपके नाम पर, आना के नाम पर लिखा गया, मर्सी के नाम पर लिखा गया, स्मिता के नाम पर लिखा गया था, ऐसा ऐसा होगा, मैं छोड़कर जाऊंगा नहीं। अभी जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती क्या बोलती? नहीं, मैं तो छोड़ के जाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि वीडियो का जो लेख था वो तो मिट गया। अगर एक बार क्षमा की, अंगीकार की प्रार्थना कर ली, अभी 2 दिन पहले वापस से हाथ पे टेढ़े हो रहे थे ना, मीटिंग खत्म हुई, ज्योति का फ़ोन आया, दीदी ये हो रहा। अरे मैंने कहा ध्यान ही मत दे, क्या दिख रहा है? झूठ है। क्यों? एक बार पिता ने टच कर लिया, आत्मा से भर दिया, ये झूठा आत्मा बार बार आके दिखाएगा यूं यूं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं वचन की अंगीकार करवाती गई। देख पिता ने तुझसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, उसके लहू के द्वारा तू छुड़ाई गई। तू विश्वास करती? बोले हाँ विश्वास करती। तूने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया? बोले हाँ कर लिया। मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। अभी तो वो जो आड़ा टेढ़ा बॉडी हो रही थी एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। मुस्कुरा के दीदी ड्यूटी पे जाऊँ? मैंने कहा जा ड्यूटी पे। हाँ दीदी ये हो लो दीदी। अरे कहना हटा लग, ये हो रहा वो हो रहा। वचन बताती देखो सत्य,
तूने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार कर लिया। वो कैसे जो हाथ पैर पूरे टेढ़े हो रहे थे, पूरा हिलना डुलना हो रहा था, दीदी मेरे को ड्यूटी पर जाना ये हो रहा है। मैंने कहा हटा अलग, सत्य सुन और सत्य अंगीकार कर। सत्य क्या है कि तू परमेश्वर से प्यार करती, बोले हाँ दीदी करती हूँ। मसीह को प्रभु स्वीकार कर लिया, कर लिया। अब किसी को अधिकार दिया कि अपने शरीर पर, अपने जीवन, बोले नहीं सारे अधिकार खत्म। मैंने कहा खत्म, ये भी खत्म, इस पर ध्यान ही नहीं देना। 2 मिनट के बाद दीदी हंसते हंसते, दीदी ड्यूटी पे जाओ। मैंने कहा हाँ जा ड्यूटी पे जा तू। क्यों? क्योंकि उसको स्मरण कराया, मैंने स्मरण कराया कि विधियों का वो लेख जो उसके नाम पर था, जिस दिन जिस समय उसने अंगीकार किया कि मसीह मैं तुझे अपना प्रभु स्वीकार करती हूँ, जाने और अनजाने मेरे से जितनी गलती हुई उसके लिए क्षमा मैं मांगती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है और मेरे विरोध में जितना लिखा गया था लहू के द्वारा सब मिट गया है। ओ भैया बहुत आवाज कम। योहान बैठो एक चेयर पे। आंटी ने बेटा 14 साल टीचिंग करी, आंटी को अच्छे अच्छे को हैंडल करना आता है, हिलना मत अब। हालेलुया। तो अंगीकार कराया, अंगीकार करने से सारी बातें खत्म। हालेलुया। निकालेंगे 1 यूहन्ना 1:7। क्या आप शुद्ध हैं? कितनी गारंटी से बोलेंगे मैं शुद्ध हूँ? आपकी शुद्धता का आपको गारंटी देते हैं ना, सबूत। 1 यूहन्ना 1:7 बोलिए। हालेलुया। ये जो क्लीन पेपर आपको नज़र आ रहा है ना, शुद्ध क्लीन एकदम साफ पेपर। कैसा है? एकदम साफ। ये पेपर नहीं यहाँ पे, ये कौन है? मैं हूँ। मैं कैसी हूँ? शुद्ध हूँ। कहाँ लिखा है? 1 यूहन्ना 1:7। वापस से पढ़ो लास्ट वाली लाइन। यीशु के लहू ने आपको सब पापों से शुद्ध किया है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले और ग्रहण करने के बाद भी, कई बार मसीह में आने के बाद भी हमसे गलतियां हो जाती है, पाप हमसे हो जाता है। तो जिस समय आप विश्वास करके अंगीकार करोगे उसी समय से ही अप्लाई हो जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है विश्वास करने से चीज़ें क्या होती है? अप्लाई, लागू हो जाती है ना। एक जगह लिखा है विश्वास करने से ये सारी बातें क्या होती है? कार्यकारी हो जाती है, मतलब लागू। आपसे गलती हो गई, आपने क्षमा मांग लिया, जैसे आपने क्षमा मांगा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये वचन आप पर लागू हो गया। क्या लिखा है? वापस से पढ़ो। यीशु नहीं, सिर्फ शुद्ध वाली लाइन। ये सब बोलेंगे, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। क्या आप शुद्ध हो? हाँ। कैसे शुद्ध हो गए? यीशु के लहू के द्वारा। और कैसे शुद्ध किया? एक भी दाग दिख रहा है? पेन की एक पॉइंट भी दिख रही है क्या? है ना? सुई की नोक के बराबर भी दाग दिख रहा है क्या? नहीं। प्रभु ने क्या वचन क्या लिखा है? यदि तेरे पाप लाल अगवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। पेपर कैसे लिया? एकदम क्लीन पेपर। तो प्रभु ने क्या कर दिया? आपको क्लीन कर दिया, एकदम शुद्ध कर दिया। कैसे? अपने लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा आप क्या हो? शुद्ध हो। ये विश्वास करना है और अंगीकार करना है, चाहे कोई माने या ना माने। पूरी दुनिया बोल दे, आपका दिमाग आपको जता दे, परिस्थिति अरे तू तो पापी, देख तूने लंबी लिस्ट आपको गिना दे, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया। ब्लैंक पेपर को देखकर कहना यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूँ। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है यीशु के लहू के द्वारा मैं सब पापों से शुद्ध हूँ। अब पाप की आत्मा का आप पर अधिकार है क्या? नहीं। जब भी दिल में ख्याल आए, इसको देख लूँ, उसको छू लूँ, उसके पास चली जाऊँ, उससे बात कर लूँ, उससे रिश्ता बना लूँ, अपने आप को बोलना है नहीं, पाप की आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। आपको शुद्ध करने के लिए पिता ने क्या किया है? अपने इकलौते पुत्र, पवित्र पुत्र का लहू कुर्बान किया है। बड़ी कीमत चुकाई है। इतनी आसानी से पेपर क्लीन नहीं हो गया। आपकी मेरी जिंदगी को क्लीन करने के लिए बहुमूल्य कीमत चुकाई है। बहुमूल्य कीमत क्या है? पिता के इकलौते पुत्र का लहू। आसान नहीं है कि इंक लिया, पेंसिल से लिया, फट से मिटा दिया। परमानेंट मार्कर से लिख दो तो मिटाना भी मुश्किल, मिटरता भी नहीं है।
तो प्रभु को मालूम था, लंबी लिस्ट चली आ रही इनके पाप और अधर्म की, तो उनको क्लीन करने के लिए मुझे एक धर्मी का लहू बहाना पड़ेगा। तो आपको शुद्ध करने के लिए किसका लहू बहाया गया है? यीशु मसीह का। बहुमूल्य कीमत चुकाई गई है, इसीलिए अब अपने आप को किसी पाप के हाथ में जाने ना दे। जैसे मोबाइल देखे, टीवी देखे, कुछ गंदी बातें आंखों के सामने आ जाए, दिल में ख्याल आ जाए, तो तुरंत अपने आप को कहना है, पाप की आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के लहू के द्वारा सब पापों से शुद्ध की गई हूँ। अब पाप की आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट। आज्ञा दोगे, भागता नजर आएगा। हम कमज़ोर नहीं है, है ना, हम निर्बल नहीं है कि हमारे दिल में ख्याल आ जाए और ख्याल हम पर काबू कर ले। काबू कब करेगा? जब आप करने दोगे। कोई टच कब करेगा? जब आप छूने दोगे। और जिसने उंगली लगाई, हाथ पकड़ के मोड़ देंगे तो दोबारा हाथ लगाएगा वो। और अगर टच करा और एक बार घूर के देखो, हम स्त्रियों के अनुभव है, कभी रास्ते में जाते हैं और कोई आड़ी टेढ़ी निगाह से देखता है, यूँ देखती हूँ मैं तो, आँखों से मतलब आग उगल दो सामने वाले के ऊपर। मतलब अपन आँखों से क्या बता रहे, इधर नहीं उधर, और नहीं तो एक आध टिकाई देंगे अपन। ज़्यादा हद पार कर दी तो झमेड़ के रख देंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र शुद्ध करने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र का लहू कुर्बान किया है। यही बिहेवियर किसके लिए करना है? दुष्ट आत्माओं के लिए, पाप की आत्माओं के लिए। जैसी ख्याल दिमाग में तुरंत बोला, नो, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। निकालेंगे रोमियो अध्याय 5 वचन 9। अभी तो वो शुरू ही नहीं हुआ, ये ब्लैंक पेपर पे लिखना क्या है? क्या खाली रहेगा क्या ये? वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। रोमियो अध्याय 5 वचन 9 निकाल के पढ़िए। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा आप कौन हैं? धर्मी। यीशु के लहू के द्वारा क्या है? धर्मी। यीशु के लहू के द्वारा आप कौन हैं? धर्मी। वचन कहता है कि अब आप यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो भाई पहला प्रोसेस तो हो गया ख़त्म। अब दूसरा प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है ना। एक तरफ तो रखना अपने पेपर को ब्लैंक, और अगर किसी और के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐसे ही करना। एक तरफ तो पेन देना, एक तरफ तो रखना पेपर को ब्लैंक। जिसके लिए प्रार्थना करने आप बैठे, जिसके लिए आप चाहते प्रार्थना करना, पेपर को देखकर कहना, इस व्यक्ति के ऊपर जितने पाप, जितने अधर्म, जितने दंड, जो भी आपको नज़र आता है आज, दुर्बलता, रोग, बीमारी, श्राप, कंगाली, कमी घटी, मौत, सबको देखकर, लिखना नहीं, सिर्फ देखकर कहना है, अब तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध, पवित्र और धर्मी ठहराई गई हूँ। अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो ब्लैंक पेपर को देखकर बोलना है, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, धर्मी हूँ यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा मैं श्राप की आत्मा से छुड़ाई गई हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं पाप की आत्मा से छुड़ाया गया हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं कंगाली की आत्मा से, मैं कर्जे की आत्मा से, मैं नुकसान की आत्मा से, मैं रोकने वाली आत्माओं से छुड़ाई गई हूँ। अब मेरा इनका अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं पवित्र, मैं शुद्ध और मैं धर्मी हूँ। ब्लैंक पेपर क्यों देखकर बोलना, ये कौन है? ये आप है। ये कोरा कागज़ कौन है? आप है। आपको प्रभु ने क्या कर दिया? एकदम क्लीन। और सेकंड वाले पेपर पे, पीछे वाले हिस्से पर क्या लिखना है? जो आप चाहते हैं, अपना नाम लिखकर। अगले संडे सबकी पेपर चेक करूँगी मैं, ठीक है? मोड़ माड़ के घर में रख के मत आ जाना। बैक साइड में क्या लिखना है? आपका नाम। मैंने क्या लिख दिया? मेरा नाम। बैक साइड पे क्या लिखना है? आपका नाम। और क्या चाहिए आपको? नंबर 1 क्या क्या चाहिए? शांति, भरपूरी, सामर्थ, आत्मा का दान, धन, प्रतिष्ठा जो आपको चाहिए, चंगाई,
आपके लिए या किसी और के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करें? छुटकारा, बल, जो आपको चाहिए आपका नाम लिखकर ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है आपको। अगली बार पेपर सबके चेक होंगे, ठीक है? पॉइंट वाइज ऐसे चीज़ें लिखना। क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए, धन चाहिए, जीवन साथी चाहिए, बच्चा चाहिए, खुशहाली चाहिए, बल चाहिए, आत्मा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए वो लिखना है। और उसके लिए कहाँ पर कौन सा वचन लिखा है। शांति के लिए कहाँ पर वचन लिखा है? सिर्फ नंबर। शांति के लिए वचन कहाँ पे लिखा है? 1 या 2, ज़्यादा ढेर मार मत लिख देना। 2 वचन। शांति के लिए कितने वचन? 2 वचन। भरपूरी के लिए 2 वचन। सामर्थ के लिए 2 वचन। आत्मा के लिए 2 वचन। धन के लिए 2 वचन। प्रतिष्ठा के लिए 2 वचन। चंगाई के लिए 2 वचन। छुटकारे के लिए 2 वचन। बल के लिए 2 वचन। फिर जब प्रार्थना करने बैठे तो पहले देखना क्या चाहिए मुझे? शांति। शांति के लिए कहाँ वचन लिखा है? अपना नाम लेकर क्या करना है? क्लेम। क्योंकि भई अपन तो श्रापों से अब हो गए आज़ाद। अशांति का तो कोई अधिकार नहीं, उसको भाई तिला तो कोई लेना देना अब है नहीं। अशांति का कोई अधिकार है क्या? नहीं। मैं तो क्या होगी? अशांति से आज़ाद। तो अब मुझे क्या चाहिए? शांति। जो चाहिए अपना नाम लिखकर पॉइंट वाइज लिखना है। और ये वचन कहाँ पर लिखा है? शांति के लिए कहाँ पर लिखा है? वचन का केवल नंबर, क्योंकि पूरा वचन तो आएगा नहीं। केवल क्या लिखना है? नंबर। धन के लिए कहाँ लिखा है? केवल नंबर। प्रार्थना करने बैठे पहला टॉपिक क्या है? शांति। वचन निकालना है और क्या करना है? क्लेम। क्या करना है? क्लेम, घोषणा। अगली बार पेपर चेक करूँगी बेटा, ठीक है? मर्सी, रुशील, नमन। नमन लिखना आता है? मम्मी से लिखा लेना, ठीक है? मम्मी बुलवाएगी तो अपने पीछे पीछे तो लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो लिखा हुआ वचन और तारीख डालना। इस दिन से मैंने क्या करा है? अपने आप को शुद्ध माना है, पवित्र माना है, धर्मी माना है, स्वतंत्र माना है, आज़ाद माना है। और अंगीकार करना, मैं आज़ाद हूँ। श्राप की आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, पाप की आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैं शुद्ध, मैं पवित्र, मैं धर्मी ठहराई गई। और तारीख डालना कि आंटी मैंने इस दिन से बोलना शुरू किया है, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। हालेलुया। और फिर इस तारीख से मैंने अंगीकार करना शुरू किया। फिर जब टेस्टमनी आ जाएगी ना आपकी, तो भैया पेपर लेकर आना सबूत के साथ। हालेलुया। हम क्या देखते हैं? हर बात का सबूत। मेरे पास सब बात का सबूत है। मेरी बाइबल उठा लो, तारीख डाल के आपको वचन मिलेगा। अब दीदी ये वचन आपने कब से बोलना शुरू किया? बाइबल वहाँ रखी है, तारीख डाल के मेरा नाम मिलेगा पूरी बाइबल में आपको। जो मुझे चाहिए था, दाऊद की जगह गोला बना के अपना नाम, सुलेमान की जगह अपना नाम, मूसा की जगह पे अपना नाम। यकीन नहीं हो तो ये रखी बाइबल, निर्गमन की पुस्तक खोलो और देखो, मूसा की जगह पर क्या मिलेगा? मेरा नाम। दाऊद की जगह पे किसका नाम मिलेगा? मेरा नाम। सबके गोले बना दिए। इजराइल पे निशा है ना, यहूदा पे निशा, दाऊद की जगह पे, सब जगह गोले बना दिए। उनके नाम की जगह मेरा नाम, मूसा की जगह पर मेरा नाम, दाऊद की जगह पर मेरा नाम। और क्या करा है? क्लेम किया है तारीख डाल डाल के। तो अपने ब्लैंक पेपर पे तारीख डालो और घोषणाएं करो कि जब गवाही आ जाए तो सबूत के साथ खड़े रहिए कि मैंने इस दिन से अपने आप को शुद्ध, पवित्र और धर्मी माना है, अंगीकार किया है। श्रापित आत्माओं को कहा है तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के लहू के द्वारा मैं पाप से, मैं श्रापों से आज़ाद हूँ। और इस तारीख से मैंने जो मुझे चाहिए था मैंने क्लेम किया है। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से वचन के द्वारा मैं इस गवाही को लेकर खड़ी हूँ। हालेलुया। तो ये ब्लैंक पेपर क्या हो जाएगा? खूबसूरत। जिंदगी कैसी हो जाएगी? खूबसूरत। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, आज प्रभु ने मुझे दिखाया ब्लैंक पेपर। निशा, तू जिस विषय के लिए बैठी है ना, उसको रख ऐसे और लिख क्या चाहती, जो तू चाहती है ना इसके ऊपर लिख दे और बोल, मैं उसे पूरा कर दूंगा। प्रभु ने क्या कहा मुझे आज? मैं जब सुबह बैठी, खाली ऐसे ब्लैंक पेपर दिखा, क्या चाहती है तू, लिख दे इसके ऊपर। जो तू लिखेगी और जो तू कहेगी वो पूरा हो जाएगा। तो भाई अपनी तो आज से तैयारी जोश से शुरू हो गई। मैं तो लिखूंगी, हालेलुया, लिखूंगी और यीशु मसीह नाज़री के नाम से उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखूंगी। हालेलुया। अब सब खड़े हो जाएंगे जिसने क्षमा की प्रार्थना नहीं करी है।
हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, क्षमा की प्रार्थना करेंगे। पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाजरी, सब कहे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाजरी, मैं आपके नाम पर विश्वास करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझसे इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए कुर्बान किया, और आपके पुत्र की कुर्बानी के द्वारा मैंने हर एक प्रकार के दंड से और अपराधों से क्षमा पाई है। मैं यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। अब जाने और अनजाने मेरे द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे खानदान के द्वारा और मेरे वंश के द्वारा जितने पाप और अधर्म हुए, उसके लिए मैं प्रभु आपकी उपस्थिति में क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, यीशु के लहू के द्वारा मिटा डाला गया है। अब पाप की आत्मा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। किसी भी प्रकार के दंड की मुझ पर अब कोई सजा नहीं है। मैं हर एक प्रकार के अपराध से और पाप से और दंड से, शापित आत्माओं से यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र, शुद्ध और धर्मी ठहराई गई हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते आज की सभा के लिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते, आप हमें लेकर आए पिता, सुरक्षित लेकर आए, सुरक्षित पिता हमारे घरों को लेकर जाने के धन्यवाद। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि धन्य हो तुम बाहर जाते समय और धन्य हो तुम भीतर आते समय। प्रभु जी, यहाँ आते समय हम धन्य ठहरे और अपने घरों को लौटते समय भी हम धन्य ठहरेंगे। हालेलुया पिता। प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ निरंतर बनी रहे। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की कहे, वचन की घोषणा करे, आशीषों की घोषणा करे एक दूसरे पर।